गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सही लोग थोड़ा सा जैसे हम बैठे हैं वैसे सब लोग प्रेम से बैठते हैं और गायत्री महामंत्र को अपने स्वस्थ शरीर से मुखारविंद से गायत्री मंत्र का उच्चारण 3 बार करें। इसके बाद प्रवचन शुरू। एक साथ गुरुदेव महाराज सरसंतन की मित्रों, अभी आप लोग प्रवचन बाबा जी का सुन रहे थे। विश्लेषक हमारे भाई जनार्दन जी ने बड़ा बढ़िया से समझाया। जो चीज सामने है उसको उन्होंने बड़े अच्छा ढंग से समझाया। जिस शब्द के माध्यम से हम परमात्मा की तरफ पहुंचते हैं वह शब्द आपके अंदर विद्यमान है। सगुण निर्गुण की बात बाबा जी ने बताया। सगुण को समझना चाहिए, निर्गुण को समझना चाहिए। निर्गुण सगुण कछु नहीं भेदा, निर्गुण ब्रह्मा सुलभयति, सगुण न जानई को, अनाना निगम पुराण यश, अशुनि मुनि मति भ्रम हो। सगुण निर्गुण। आप गुरु वंदना में आप हम गाते हैं बंदौ बंदौ गुरु पद कंठ कृपा सिंधु नर रूप हरि। अब आपके सामने है ये सब निर्गुण ब्रह्म और वो निर्गुण है, गुणातीत है, गुणों से परे। बात समझ में आ रही है आप लोगों? निर्गुण है, निर्विकार है, निर्विघ्न है, निःश्वास है, अनंत है, अविनाशी है, अजन्मा है, अपरिवर्तनशील है, वो विद्यमान है, वो स्वर शब्द है। वही शब्द गुरु है जो सबका सृष्टि का निर्माता है।
शब्द ही धरती, वही शब्द धरती है। शब्द आकाश, वही शब्द आकाश है। शब्दे शब्द व्यापक राष्ट्र, और शब्द से ही सब प्रकाश, अंधकार और प्रकाश दोनों हुआ। शब्द से सबका प्रकाश मान। सगली सृष्टि, पूरी सृष्टि शब्द के पाछे। नानक शब्द घटे घट, नानक साहब ने कहा घटे घट माने सभी घट में वो मौजूद है, आछे है। अब गुरुदेव क्या कहते हैं, जब ज्ञान उपदेश होता है तो धन्य है आप लोग, जो व्यक्ति, जो हमारे मित्र आज ज्ञान लेने के इच्छुक है कि हम बाबा से ज्ञान लेंगे, तो ज्ञान लेना अच्छी बात है, ध्यान करना अच्छी बात है, सुमिरन करना बहुत सुंदर बात है। इसीलिए तो हम आए हैं कि आपके अंदर हृदय में वो शब्द आंदोलित होकर, प्रस्फुटित होकर, प्रखरित होकर आपको प्रकाशमान, ऊर्जावान बनाने। मेरे मित्रों, बहनें, माताएं, आप लोग बैठी हैं राम कथा सुनने के लिए। यह माइक का आवाज जहां तक जा रहा है, भागवत में वातावरण बना हुआ, राम कथा हो रही है, भगवान के नाम की चर्चा हो रही है, तो आपके कानों तक जाएगा, तो आपके कर्ण द्वार को मधुर ध्वनि दे करके आपके हृदय को आंदोलित करता है, प्रखरित बनाता है, सुंदर बनाता है, भाव विभोर बनाता है, और आपके मन की पवित्रता को बढ़ाता है। तो बंदव गुरु पद कंज, गुरु के कमलवत चरण की वंदना की जाती। कमल चरण, आप लोग कमल देखे हैं, तालाब में खिलता है, बहुत मुलायम होता है, लेकिन कमल चरण गुरु का कहाँ है, तो यहाँ है। आप लोग आज्ञा चक्र पर बिंदी लगाते हैं, माताएं लगाती हैं, हम लोग तिलक करते हैं, तो तिलक करते समय हम मंत्र आप बोल करके हम मंत्र तिलक लगाते, क्योंकि ये दोनों आंखों के बीच ये आज्ञा चक्र है। कोई तृप्ति कहता है, कोई भृक्ति कहता है, कोई सहस्त्रम कमल भी कहता है, लेकिन बात वही है कि यह गोल है, लेकिन यहां से आकर के त्रिभुजाकार हो गया, यहां से ये त्रिभुजाकार हो गया, और तीनों नाड़ियां वायम मार्गी, ये और ये दक्षिण मार्गी, जिसको सूर्य नाड़ी कहते हैं बाएं अंग को, और दाहिने को कहते हैं चंद्र नाड़ी, जिसकी सविता देवता इसको कहते हैं और गायत्री इसको कहते हैं, और बीच में सावित्री। ये तीनों शक्तियां इसी में मिल करके ऊपर गई। अब जब तक आप साधना नहीं करेंगे तब समझ में नहीं आएगा, हम समझाने की चेष्टा करते हैं आपको। और जब पालथी मारते हैं आप, तो आपको जो दादा गुरु की कृपा से, अपने अपने गुरु की कृपा से जो शब्द का साधना आप करते हैं, सुमिरन करते हैं, वही ध्यान है, वही भजन है, वही सुमिरन है। ध्यान दीजिए, बड़ी मार्मिक बात है। और साधना आप सो कर करें, बैठ कर करें, चलते हुए करें, शौचालय में करें, लघुशंका में करें, ईश्वर सर्वत्र मालिक हर अवस्थाओं में, सर्वावस्था, सभी अवस्थाओं में वही। और वहां वो कहाँ नहीं है जहां प्रभु नहीं। हे प्रभु, आप कहाँ हो कि नहीं हो, सब जगह हो ना, हम कहाँ ध्यान करें, सब जगह ध्यान करें। लेकिन त्रिकुटी आपको
जो हृदय चक्र पर, आज इस चीज को गुरुदेव आचार्य जी कहते हैं, जो वही पूर्ण गुरु पूर्ण संत होता है जो हृदय चक्र पर ज्ञान देता है, कान में नहीं, कर्ण द्वार में नहीं, हृदय चक्र पर। और महाशक्ति कुंडलिनी को जागृत कर देता है वो शब्द, इसमें ताकत है, जिस शब्द में ताकत है। जैसे आप शब्द बोलते हैं, शब्द बोलते हैं, किसी को प्रेम से बुलाते हैं, आओ, और उसी को 2 बार कहते हैं कि आओ आओ, मैंने समझ में आता है कि आप मारने को कहते हैं, और वही शब्द को 1 बार बुलाते हैं तो शब्द 2 नहीं की, लेकिन भावांतर भाव में अंतर हो जाता है। जिसको अभी हम किसी के दरवाजे पर जाकर के प्रेम से कहें कि माँ रोटी दे दो, तो माँ रोटी दे देगी, लेकिन उसी शब्द को दूसरे भाव में कहते हैं तो हो सकता है कि सर पर झुके भी आ है ना। तो इसमें अब क्या है, संतों ने कहा कि मधुर वचन है औषधि, मधुर वाणी की बात है, अकटुक वचन है तीर, अश्रवण द्वार हर संचय, साले सकल शरीर। मधुर वचन का मतलब है कि मधुर वाणी, सत्यम ब्रुयात् प्रियम ब्रुयात्, न ब्रुयात् सत्यम प्रियम। सत्य वाणी है और बोलने योग्य है तो उसको नहीं बोलना, सही बात है ना। लेकिन बाबा कबीर साहब ने छोड़ा नहीं, कहा कि हम कहबे करब, जरूर उन्होंने कह दिया। जिस बात को, जिस भाषा को मधुर वाणी के रूप में हम बोलते हैं तो वो प्रिय होता है, लेकिन अप्रिय बात को हम नहीं बोलते। आइए, पद है संत पद, गुरु पद आसान नहीं, ये गुरु की कृपा है। कोई आवे न आवे, कोई बरगलावे न बरगलावे, कोई हटावे न हटावे, लोग दृढ़ प्रतिज्ञ है। जो गुरु का सेवक है वो अकेले भी रहेगा तो झंडा डाल करके रहेगा तो अकेले संस्था को चला सकता है। एक व्यक्ति साधना करके निकल जाए तो संस्था चला सकता है। ये गुरुदेव आचार्य ने भी कहा है, रामकृष्ण देव ने कहा है, हमारे दादा गुरु ने भी कहा है कि आप इसलिए लोगों को चक्कर में क्यों पड़े, आप लोग इसलिए आते हैं। तो हम लोग भगवान के दर्शन के लिए तब लगे रहो, दर्शन करो, और जिसके लिए जो आया हो गया उसकी चिंता ना करो। इस शरीर के अंतर परमात्मा का साम्राज्य है, संपूर्ण धरती, आकाश, पाताल, हजारों लोग इसमें समाये हुए हैं। आप देखना चाहते हो तो देख सकते, मगर इसके लिए कुछ करना है। दादा गुरु ने लिखा है कि सुमिरन करिल है दुखियारी नैया पार लगी, सुमिरन करिल है दुखियारी नैया पार लगी। हमको दुखियारी बना, जब तक अज्ञान दशा में थे तब अब ज्ञान आपको हो गया तो हे तो प्यारी नैया पार लग जाएगी, यानी भवसागर रूपी ये सिंधु जो है सूख जाएगा। अब गुरु का अर्थ लीजिए, अब वही शब्द गुरु का नाम लेने से क्या कहते हैं रामचरितमानस में तुलसीदास महाराज, नाम लेता भव सिंधु सुखाही, अकरहु विचार सुजन मन माही। रामचरितमानस साक्षी, नाम लेने से जब भव सिंधु सूख जाता है
आपको मन में विचार करनी चाहिए। इस संसार रूपी सागर से गुरु तारनहार है ना। भैया जी ने कहा कि ब्रह्मा विष्णु के अवतार गुरु जी, ब्रह्मा विष्णु के अवतार भी तरसते हैं गुरु बनने के लिए। वो तो लिखा है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा। गुरु जो है ब्रह्मा भी है, विष्णु भी है, शंकर भी है, इसके बाद पार ब्रह्मा है वो गुरु। और गुरु समान नहीं को दाता जग में, गुरु समान नहीं को दाता रे। गुरु के समान कोई दाता नहीं है, कोई नहीं है। इसलिए हमारे गृहस्थ आश्रम में दादा गुरु ने गुरु आज्ञा पार में लिख डाला है, सदा माता पिता और गुरु को तन मन धन से सेवा करो। इसमें कल्याण, हम कल्याण करना चाहते नहीं है तो कैसे होगा? गुरु का सेवा का मतलब क्या है? पैर जातना, पैर दबाना, पीठ में तेल लगाना, वाह, इसी के लोग लालायित होते हैं कि मान सम्मान प्रतिष्ठा मिल जाए, पगड़ी बांध ले, तिलक लगा ले, झोटा बढ़ा ले, दाढ़ी बना ले और पुजवाते चले, ठगते चले भाइयों को। और पैसा जेब में रख करके राम नाम लड्डू गोपाल नाथ जी हरिनाम मिश्री कहने से होगा? करो। कुरुक्षेत्र है ये, भारत महाभारत वहां नहीं था, ये महाभारत शरीर है। ये कुरु आज्ञा, कुरु माने करो, आज्ञा सूचक है। कुरुक्षेत्र यही है। इसी में देव दानव कौरव पांडव की युद्ध निरंतर चलती है। अब हम चले जाते हैं महाभारत की पटकथा सुनने उस काल की बात, इस काल में, इस काल की बात। तो समझिए कि जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में, जो ब्रह्मांड में है वही पिंड। तो जिस शब्द के माध्यम से गुरु जो है अपने शिष्य को समझाता है कि ये हमारे जैसा हो जाए, लेकिन भेद नहीं मानता। गुरु भेद नहीं मानता है, लेकिन हमारे गुरु भाइयों में भेद क्यों है? आज जब हमारा संन्यास होगा हम लोगों का, तो सभी गुरु भाई एक साथ रहेंगे। भले घर वाले लोग नहीं लेंगे, माता पिता भाई बहन कोई नहीं लेगा, लेकिन गुरु भाई रहेगा। क्योंकि ऐसा देखा गया है साधना में कि सभी सूक्ष्म सत्ताएं मेरे साथ थी और है, आज भी है। अनेकों दर्शन हुए संतों के, महात्माओं के, ऋषियों के। आज से लगभग एक सप्ताह पहले हम भजन कर रहे थे तो महर्षि में ही आकर के बैठे, उन्होंने आशीर्वाद दिया। अभी तक नहीं बाबा, आप मेरी बाबा को भी गीत गाते हैं, रविदास जी का गीत गाते हैं। तो जितने संत परंपराएं हैं हमारे भारतीय संस्कृति की, तो उसे मैंने आरती में संजो दिया। आरती सब संतन की जय, तन मन धन अरप सब कीजिए। आरती सब संतन की जय। और उन्होंने क्या लिखा? आरती सब संतन की बड़ी बलिहारी। बस सब तो एक ही है, थोड़ा सा इधर थोड़ा बड़ी बलिहारी शब्द। और गुरु शब्द क्या है? गुरु माने अंधकार, गुरु माने प्रकाश। आपको समझाया, अब इसको समझाने की जरूरत नहीं है। अब आगे हमें आपको कड़ी दिलाते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े। गुरु का कितना महात्म्य है? गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो बताए। पूज्य गुरुदेव एक स्थान पर है और उसी स्थान पर भगवान भी खड़े हो। गोविंद माने भगवान, काके माने किसको?
लागू पाए किसको हम प्रणाम करो, पाव लागो। अभी हम भोजपुरी में कहते हैं बाबा पाव लगी है, तो हम प्रणाम करते किसको प्रणाम करें? तो हम असमंजस में हो गए, भक्त असमंजस में हो गया। भाई सर्वप्रथम मैं किसको प्रणाम करूं? बलिहारी गुरु आपनो, बलिहारी है उस गुरु की जिन गोविंद दियो बत। गुरु ने गोविंद को लखाया, बताया इसमें भगवान रहते हैं आपके शरीर के अंदर, वही गुरु सत्ता विद्यमान है। तो हमको प्रणाम किसको करना चाहिए? क्योंकि भगवान को बताया किसने? गुरु ने। गुरु जी ने बताया कि भगवान है। तो बलिहारी उस गुरु की हो, तो भगवान अब क्या कहते हैं? नहीं, पहले गुरु को प्रणाम करो। गुरु का स्थान सर्वोत्तम है, सबसे ऊंचा है। कि आपके गुरु ने मुझे बताया। यदि गुरु नहीं बताते तो आज मंच पर मैं नहीं आपके सामने बैठा था। गुरु की बलिहारी है मेरे दादा गुरु की, मेरे त्रिलोकी बाबा की। जिस मस्ती की बात हो रही थी उसी मस्ती में मैं भी आपके सामने बैठा रहा हूँ। उसी मस्ती में जिस संस्था की बात होती है कि उस संस्था में वही चलता है और उसका नाम हरि है। उसका नाम क्या लोग लेते हैं? हरि। तो सन्यासी जी गोरखपुर के आए हुए थे, तो बोले कि आज दिनेश बाबा मैं मस्त हूँ। अच्छी बात है, आप तो शरीर में रहते हुए राजा जनक जैसे विदेह हो गए, अच्छी बात है। कहो वाला मस्त फिरो दुनिया में, प्रगट भेद जनिक प्रगट बात नहीं कहनी चाहिए। मस्त फकीर वही होता है जो नाम का सुमिरन करते हुए निरंतर अपने दोनों पांवों को चलाते हुए नाम का सुमिरन करते रहता। जिस शब्द के अंदर जो महामंत्र है, जो ताकत है, वो शब्द बीज मंत्र में किसी संसार के पूरी चीजों को रख दीजिए एक तराजू पर, और उस नाम को एक तराजू के पल्ले पर रखिए, तो सबसे बड़ा प्रभु का नाम है जो भवसागर सिंधु से तार देता है। और हम लोग जैसे पापियों को उद्धार करने के लिए परमात्मा का गुरु का अवतरण होता है, तो ऐसे गुरु को वंदना करने का हम लोगों को जिंदगी भर का 7 जन्म तक आएंगे, लेकिन गुरु के ऋण को चुका नहीं सकते मेरे मित्र। इसलिए ऐसा बधरती कागज करो, अलेखन सब बन रहा, सात समुद्र की मसी करो, गुरु गुण लिखा न जाए। मित्रों, अब गुरु के क्या व्याख्यान कर सकते हैं? सब धरती को कागज मान लिया जाए, सातों समुद्र को स्याही मान लिया जाए, जितनी वनस्पतियां हैं, जंगल है, पेड़ पौधे हैं, सबको कलम मान ली जाए, लेखनी मान ली जाए। गुरु गुण लिखा, गुरु के गुण का वर्णन नहीं कर सकते। अब जिस गुरु की वंदना हम कर रहे हैं वो गुरु आप हैं। गुरु हम समझते थे कि गुरु माने होता है जो शिक्षक है, शिक्षा देता है, वो भी गुरु है। कोई भूले हुए रास्ते को बता देता है, वो भी गुरु है। कोई बात बिगड़ जाती है, उसको बता देता है, वो भी गुरु है। अरे गुरु तो बंदे सबके लिए जाते हैं कि मैं गुरु हूँ, हमारे चेले हजारों हैं, लेकिन हमारे संस्था में नहीं है कि मैं सब हमारे गुरु हैं, हम गुरु के चेले हैं। चेला वाला कुछ नहीं। चेला माने होता है चलायमान। चेला माने चलायमान, वो सृष्टि को चलाने वाला वो चेला है।
इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं कि जो यह पद को बुझे समझे सोई गुरु, हम चेला बन जाते। अब बाकी है, समझ जाइए कबीर साहब की, यदि आप कबीर के अनुयायी हैं तो जो चलायमान है सृष्टि चक्र में, जो शब्द का साधना करता है वही जो यह पद को या जो यह निर्वाणी पद को समझे तो निर्गुण गाया कबीर साहब ने। सब लोग निर्गुण गाए, लेकिन कबीर जैसा निर्गुण आज तक न कोई गाया, न लिखा, न है। धन्य हो बाबा उस सतगुरु कबीर साहब को मैं खोजा, जब अपने बचपन से लेकर के आज तक वो मिले तो हमको आज समझ में आ गया कि जो चीज साखी शब्द रामायणी लिखी गई है उसमें सभी राज सब शरीर के ऊपर, शरीर के अंदर सारी चीज है। तो जब तक होगा अपना मन के उल्टा बिना तब कैसे आपके समझ में आए। यही से रात शाम के वक्त ही पलटू साहेब के विषय में हम बताएंगे कि पलटू पलट गए अपने को, उनके गुरु गोविंद जी ने, गोविंद साहब ने उनको पलट दिया, तब पलटू साहब हो गए। नहीं तो पहले क्या थे, वो बनिक थे ना, साधारण व्यक्ति थे हम लोग जैसे। और वही वाल्मीकि जी की बात आती, पहले थे लोग कहते हैं रत्नाकर के नाम से पुकारे जाते थे वाल्मीकि जी, लेकिन जब गुरु ने उड़ेल दिया उस शब्द को, सब गाते हैं, कहते हैं वाल्मीकि बाबा, तो कैसे जाने हम, तब जाने कि उल्टा नाम जपे जब जाना वाल्मीकि है। अब जैसे उल्टा पलटी की बात आती है, हमारा संग उल्टा पलटी बोलो, अरे उल्टा पलटी तो गुरु में नहीं कराता है मन को, तो लट तो पलट दो, बाड़ी को जो आप उल्टा करते हैं उनको पलट दो। और जितनी बातें हम करते हैं उतना मौन बोल, जितना हो सके कम बोलना चाहिए। सत्संग के दौरान हम आपको कह रहे हैं हम बहुत कम बोल रहे हैं, लेकिन अब प्रवचन के दौरान कम कैसे बोल पाए, बोलबे नहीं करेंगे तो प्रवचन होगा कैसे। हम प्रवचन भी नहीं कर रहे हैं, हम सत्संग कर रहे हैं आपको। यदि कोई मन के अंदर आपको शंका है तो आप उसको दुरुस्त कर सकते हैं। जब उलट पलट कब लंका जा रही, और हनुमान जी ने उलट पलट करके लंका को जला दिया, तो लंका जो उनको उलट पलट के जला दिया तो धरती कहाँ चली गई, आकाश में, आकाश चला गया पताल में, उलट पलट कर लगे। यानी शरीर रूपी जो इसके अंदर काम क्रोध मद लोभ अहंकार सबको हनुमान जी ने जला दिया उलट पलट। नहीं तो सोने का लंका चल गई, जल गई, राख हो गई, तो अभी रावण कैसे, सब लोग बचे कैसे, अभी लंका तो है ही है। दृष्टांत है ये सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर में सूक्ष्म शरीर को हनुमान जी ने जला, सूक्ष्म जो माया है हमारी उसको जला डाला, तो उनका अभिमान खत्म हो गया। हनुमान जी भक्तों में महाभक्त, चारों युग परताप तुम्हारा है, परसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर तुम्हें जानकी। माता की शब्द, अब यहाँ माता आ गया, वहाँ पिता आ गया, शब्द एक ही है, एक शब्द के दो टुके नहीं, एक पुरुष एक नारी, शब्दों में पुरुष और प्रकृति में कोई अंतर। माँ बड़ी प्रिय माया, मामा माँ माँ, पिता में उतना भाव नहीं है जितना माँ भाव
माँ में, माँ एक अक्षर है, एक अक्षर माँ है। शब्द कहीं संसार में ढूंढिएगा नहीं मिलेगा, और माँ केवल शब्द कहिएगा तो माँ से संबोधित हो जाएगा। माता मत कहिए माँ। पशु पक्षियां भी अपने बात, पशु भी बोलता है तो माँ बोलता है, भाषा को मिलाइए। तो वाणी शब्द जो आपके हृदय में गुरुदेव ने डाला, उस शब्द से आप पशु की भाषा भी बोल सकते हैं, पक्षी की भाषा भी समझ सकते हैं, सृष्टि में जीव जंतुओं की भाषा समझ सकते हैं। सब वो शब्द में ताकत है, लेकिन हम उस शब्द को ले लेते हैं, लेने के बाद अपने जीवन को विचार, लाइफ ही योग, संपूर्ण जीवन ही योग है। हम लोगों का पूरा जीवन योग है। योग करना यानी भगवान से मेल करना, उस शब्द से मेल न कर, भगवान से मेल करो या ना करो, शब्द से मेल करो यार। वो पुरातन पुरुष है। समझ में आ रही है हमारी बात? थोड़ा सा कठिन है और इसको मैं सहज करते जा रहा हूं। और इसमें जितने हमारे चक्र हैं, चाहे गायत्री महाविज्ञान ले लो, चाहे प्रज्वलित प्रदीप ले लो, तो हमारे दादा गुरु ने, वाह धन्य हो मेरे प्रभु, केवल नाम के सुमिरन करने से सारे चक्र खुल जाते। और यहाँ चक्रों का उदाहरण देकर के चक्र काटते चलते सातों चक्र काटते काटते चक्कर में पड़ जाओगे, चक्कर का घूमते घूमते गुफा में रह जाओगे। और नाम का ऐसा सुमिरन करो कि सीतापति के कोठरी चंदन लगे केवार, ताला कुंजी प्रेम के खोलो कृष्ण। उस शब्द की बात होती, खोलो खोलो। यही गुरु वंदना से मैंने शुरू किया कि आपकी इच्छा है आज की। आगे बढ़ते बढ़ते तो चला जाएगा बहुत समय। जिंदगी भर मैं इस शब्द को कहता रहूं तो मैं थकूंगा नहीं, और आप भी नहीं थकेगा। हम मर जाएंगे यहीं पर, आप भी मर जाएंगे, लेकिन शब्द खत्म होने वाला नहीं है। इसलिए शब्द गुरु की, प्रेम से बोलिए एक बार शब्द गुरु जी महाराज की। आप लोगों के अंदर ऊर्जा आ गया तो ध्यान मग्न होना है। तो ये शब्द की बात है, शब्द ही धरती। अब दूसरी बात, शब्द ही मारा गिर पड़ा, और शब्द ही छोड़ा राज, और जिन जिन शब्द विवेकिया, और तिनका सरी गयो काज। शब्द मारा गिर पड़ा, और शब्द ही छोड़ा महाराज। जिस शब्द से आज आप लाठी डंडा उठाएंगे तो सर पर चोट लगेगा, लेकिन शब्द को मारेंगे ना शब्द से तो जिंदगी भर नहीं, वो जो है मिटता है, मिटेगा जी। किसी को आप शब्द बोल दीजिए एक बार तो जिंदगी भर नहीं मिटेगा वो, क्योंकि ऐसा वो चोट बरसाता है। और लाठी डंडे का चोट लगाना तो हल्दी उस पर छाप कीजिए, एक टैबलेट खा लीजिए, आपका दर्द खत्म, लेकिन यह दर्द जल्दी जाता नहीं। दूध फाट गई तो फिर दही है नहीं, दूध फटना के बाद दही नहीं देंगे बाबा जी। हम कहिए जब हमारे चक्कर बनी तो धरे किसे चलिए प्रेम से है। प्रेम जगत में सार और विस्तार नहीं कर ले, प्रभु से प्यार दूसरा कोई प्यार प्यार है। आगे बढ़ाते नहीं आएंगे, आज यहीं पर हम अपनी वाणी को विराम देना चाहते हैं और एक कथा सुनाते हैं। बड़ी शानदार कथा है, कथा सुना दे आप लोगों को। इच्छा है तो सुनाएंगे, नहीं तो आरती हो जाए बस। आप लोगों की इच्छा होगी कि जो कहें चलिए। इसलिए कि आप देखिए, पूछने का तात्पर्य है कि
हम गुरु नहीं हैं, हम आप लोगों के गुरु भाई हैं। हम आपके गुरु भाई। कथावाचक श्रोता से नहीं पूछेगा कि हम सुना लें, आपको कथावाचक को समझना होगा कि श्रोता का मनोभाव क्या है। क्या चलिए महाराज की शांति शांति शांति। इसलिए पूछना जरूरी है। विद्यालय में बच्चों को पढ़ाता है अध्यापक, कहता है घंटी बन गई तो कहता है कि गुरु जी अभी तक भूख रही है, तब दिक्कत ये है और कोई बात नहीं। बोलो प्रेम से सतगुरुदेव महाराज की शांति। कथा सुना दे आपको। एक राजा, बड़ी शानदार कथा है। एक राजा थे और अपने राज्य में उन्होंने ढिढोरा पिटवा दिया कि भाई इस राज्य में जो हमारे तालाब है, तालाब और नदी है, इसमें कोई मछली नहीं मारेगा, और जो मछली मारेगा उसको हम पकड़ करके और जेबंदी बना देंगे। तो अब तो ढिढोरा पीट के आज सब जगह सूचना मिल गई। लेकिन एक मछुआरा था बेचारा, वो कहा कि बाबा अब तो हम लोग मर जाएंगे, मछली हम लोगों का प्रतिदिन का वो बेचना है, उसी को भोजन करना है, तो इसके अभाव के कारण हमारी जीवनचर्या जो है डगमगा जाएगी। तो उन्होंने रात सोचा अपने मन में कि रात्रि को ही जाल फेंका जाए और भोर बेला में उसको निकाल लिया जाए और किसी को पता भी नहीं चलेगा। यही किया 2-3 दिन, और राजा की फौज जो है रात्रि में ही चौथे दिन निकल गई। राजा की फौज रात में निकल गई, भाई देखो ये कोई मछली नहीं मार रहा। तो ये तो बेचारा तो पकड़ गया। क्या पकड़ गया कि देखा कि राजा की फौज आ रही है, घोड़ों का टाप सुनाई दे रहा है, अब तो हमको पकड़ लेगा तो फांसी तो होगा ही, और हमारे परिवार को भी नहीं चला जाना होगा है उस समय, राम नाम सत्य सब लोग हो जाएगा, नहीं मिलेगा। तो क्या हुआ कि वो क्या किया, वो मछुआरा जो मछली मारा हुआ था वो फेंक दिया था तालाब में, और जो जाल था वो भी फेंक दिया, और अपने जो पहना था एक लंगोटी, तो बेचारा वो कहा, और दाढ़ी झोटा तो बढ़ा हुआ था। जानते हैं गरीब गुजराव लोगों का शरीर प्रतिदिन प्रेम और उस समय नहीं न था, और यहाँ तो भाई अब तो ठिकाना ही नहीं है। तो क्या किया कि अपने वहीं पर मुर्दा घाट पर मार रहा था मछली, तो जो उसमें भस्म था मुर्दा घाट का वो सब शरीर में लपेट लिया, लपेट करके और झूठे रूप से भगवान का दर्शन कर लिया, ऐसे बैठ गए। लेकिन जब देखा कि फौज और नजदीक आ रही है तब क्या मुँह लेता था, और जो है इधर उधर करके और थोड़ा सा झांकी देखता था और फिर समझ। यही इसकी रवैया थी। झूठे रूप से उन्होंने साधु का वेश धारण कर, भस्म धारण कर। तब तक राजा आ गया, नहीं महात्मा बैठे हुए नंगे धड़ंगे, रात भर जाड़ा का समय है, और महात्मा जी ध्यान मन में है, अब मैं इनको जगाऊं तो कैसे जगाऊं। राजा अपना जूता खोल करके दूर से नमन किया और ये कह रहा है कि भाई जब राजा की फौज आएगी तो हमको पकड़ लेगी, और दिल में धड़कन चल रहा था, क्योंकि वो झूठे तो बना था साधु, नकली साधु बना था, असली नहीं बना था। क्या बना था? नकली साधु, डुप्लीकेट साधु बना था। तो राजा के मन में हुआ कि साधु जिसे भोला नहीं जाए, उन्होंने अपने मंत्री को बुलाया, कहा कि कुछ सोना दान कर दो बाबा को, क्योंकि बोल नहीं रहे हैं, समाज में है, हो सकता है कि हम इनको झुलाने या इनको पास जाए तो इनकी समाज भंग हो जाएगी, तो हमको श्राप दे देंगे तो हमारा राज्य भंग हो जाएगा। इतना राजाओं के अंदर उस समय थी। आपके मुख्यमंत्री
आप लोग अब समझते रहिए, आगे ले जाएंगे। बोलो प्रेम से गुरुदेव महाराज की। तब क्या हुआ आगे? अब धीरे से आंख खोलता है कि गए कि नहीं, तो अब तो राजा की फौज लौट गई। अब धीरे से आकर के देखता है कि तो सोना चढ़ा हुआ है और अभी 5 भर सोना है। उस समय 5 भर सोने की कीमत थी, अभी 5 भर सोना का नाम जोड़िए कि आप लोग कितना होता। 7,000 रुपये भाई चलता है ना, 10 का चढ़ गया, चढ़ावा आ गया। अब तो सोना तो बटोर लिया। तब तक इसकी पत्नी आ गई, सवेरा और हो गया। आई कहती है कि हो सकता है हमको पता चला कि राजा की फौज गई है, हमारे पति को पकड़ लेंगे सर। लेकिन पति भी लेकिन देखो प्रिय, आज बहुत लीला हो गया। क्या बताइए पति देव? तो नकली साधु बनने में देखा है सोना मिल गई, यदि हम असली साधु बन जाए तो हमारा क्या मिल जाए? अरे गुरुदेव, हे मालिक, उसके अंदर प्रेरणा जगी। कहा कि ये सोना मिला है कि पूरे परिवार का खर्चा चलता चले जाएगा, और तो अपने बच्चों को और अपने को संभालो। यहाँ से ये बंदा चला, अब असली बन के हम देखें कि का हलवा नकली में तो इतना सोना मिल गए, तब असली बन जाए तो हमारा कितना सोना मिल जाए। बोलो प्रेम से सतगुरुदेव महाराज की। सर्व सब नकली से असली बन जाए। बोलो प्रेम से गुरुदेव महाराज की जय। आरती हो जाए। आप